अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब एक दफ़ा ये देख लीजिए। इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल में इलाज लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। कैसे हमने इसको जो है दोबारा पैरों पे खड़ा किया और उसकी सेहत को दोबारा से बहाल किया। तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक मादी है। ये मैंने अपने एक दोस्त के पास रखवाई हुई थी। वो मेरे से लेके गए थे ब्रीडिंग के लिए। पहली दफ़ा भी इसने अंडे उतारने थे, लेकिन उनके पास जाते ही ये बीमार हो गई। वजह क्या बनी मुझे मालूम नहीं। उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझे बताया कि जी मादी की सूरत हाल कुछ इस तरह से है, तो अगर आप कहें तो मैं इसको ज़िबा कर दूं, स्लॉटर कर दूं। तो मेरे लिए बड़ी कीमती मादी थी, क्योंकि ये मेरे मॉन्स्टर जो था, ये जो मेरा मॉन्स्टर मुर्गा और वो जो पीली चीनी मेरी मादी है, ये उसमें से मेरे पास एक पुलेट है, और उन दोनों के कम्बिनेशन में मेरे पास ये वाहिद पुलेट है, एक वाहिद मादी तैयार हुई है। तो मैं इसको ज़ाया करना नहीं चाहता था। मैंने उनसे कहा कि जी आप मुझे वापस भेज दें। तो ये जब वापस आई, ये पहले दिन आप देख सकते हैं कि जी इसकी क्या सूरत हाल है। की हालत आप देखें, साफ नज़र आ रहा है कि जी बड़ी मुश्किलात से दो चार है ये। और इसको जब हमने इसको मुआयना करने की कोशिश की इसका, तो ये हमें मालूम हुआ, मादी का जब हमने मुआयना किया तो इससे कंफर्म हो गया कि जी ये रानी खेत में मुब्तला। तो इसका वक्त ज़ाया नहीं करते, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी जो इसकी कंडीशन है, वक्त बहुत कम लग रहा है। ये पहले दिन हमने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और जैसे जैसे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, 5 से 7 दिन, हमने 7 दिन इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट किया। तो सातों दिन इसकी क्या परफॉर्मेंस रही, पहले दिन क्या परफॉर्मेंस थी, दूसरे दिन क्या परफॉर्मेंस थी, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, ये साथ साथ आपको दिखाएंगे, और साथ इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को आपने पूरा देखना है, इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जी ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद ये मादी की दूसरे दिन की हालत है। ये दूसरे दिन, पहले दिन भी आपने देखा था, दूसरे दिन भी आप देख सकते हैं कि जी पहले से कुछ बेहतर है। पहले दिन तो ये अपने, इसका हाजमा बिल्कुल ख़राब था, पोट बंद था। पोट पहले इसका खाली किया, वॉश किया। पोर्ट इसका खाली करने के बाद इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, और साथ ही साथ इस तरह की जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया, इस तरह की सूरत हाल के अंदर बर्ड का ट्रीटमेंट तो करना है आपने, लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि बर्ड खाता पीता नहीं है, या आप उसको ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो वो हाजमा नहीं करेगा। तो वक्तन फ़वक्तन जो आपको बेहतर लगे, विटामिन सी आप बना के अपने पास रख सकते हैं, ORS ग्लूकोज बना के आप रख सकते हैं। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने बर्ड को देना होता है, ताकि बर्ड की जो इम्यूनिटी है वो बनी रहे। इसके अंदर हमने बर्ड की इम्यूनिटी को ही हाई रखना होता है। जहाँ पे बर्ड की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, वहाँ पे बर्ड के लिए उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इम्यूनिटी इसकी बरकरार रखनी है, और साथ ही साथ आपने इसका ट्रीटमेंट करते रहना है। और सेकेंडरी तौर पे जब भी आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, आपने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। आप कोई भी प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े पैकिंग नहीं कोई लेते, तो आप किसी भी ह्यूमन इंसानों की जो फार्मेसी है, वहाँ पे जाके आप इनफ्लोर का ये साशे ला सकते हैं। ये छोटा साशे आप तकरीबन आधा ग्लास पानी में डाइल्यूट कर लें, घोल लें, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जब भी आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बर्ड का जो स्टमक है वो ठीक ठाक डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी स्टमक और उसकी जो गट, उसका पेट और उसकी जो गट की हेल्थ है, उसको जो है वो साथ आप कह लें सपोर्ट करने के लिए प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। ये आपने इसकी दूसरे दिन की कंडीशन देखी। साथ ही साथ अब आपको जो है इसके तीसरे दिन दिखाते हैं। जी देख, तीसरे दिन भी बर्ड के अंदर कोई खासम खास इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश यही है, क्योंकि एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसको जो है हम साथ ही साथ जो है इसकी इम्यूनिटी को बरकरार रखें। ग्लूकोज का इस्तेमाल करें, विटामिन सी का इस्तेमाल करें, ORS का इस्तेमाल करते रहें। ये तकरीबन एक एक घंटे बाद जो है हम इसको 50 cc जो है वो दे देते हैं पीने के लिए, ताकि जो है, क्योंकि खाना पीना नहीं है, जहाँ बर्ड ने जो है इसी के ऊपर सर्वाइव करना है, इसी के ऊपर जिंदा रहना है। तो तीसरे दिन की कंडीशन आप देखें। जी तीसरे दिन की कंडीशन आपने देखी थी बर्ड की। आज आप चौथा दिन देखें, बर्ड अभी आप कह लें ना इम्प्रूवमेंट है और ना बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन आप कह लें कि जी बर्ड अभी खड़ा हुआ है। और वो खड़ा सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि जी उसकी इम्यूनिटी जो है उसको हाई रखा हुआ है। जिधर इम्यूनिटी इसकी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, जिधर आपने इसको जो है वो ORS देना या बाकी चीज़ें, विटामिन सी या बाकी चीज़ें देनी बंद की, वहाँ पे बर्ड ने फिर दोबारा बैठ जाना है। तो पाँचवें दिन फिर मिलते हैं बर्ड की क्या कंडीशन। पाँचवें दिन आप देखें बर्ड की सेम कंडीशन, लेकिन कुछ मजीद आप कह लें कि जी कुछ चंद एक बेहतरी आपको दिखती हुई नजर आएगी। तो बर्ड जो है तकरीबन हल्का फुल्का अपने पैरों पे वजन डालना शुरू हो गया है, खड़ा होना स्टार्ट हो गया। तो इसके बाद तकरीबन अब आप कह लें कि जी हम आपको दिखाएंगे कि जी 7 दिन जब इस बर्ड के कंप्लीट हो जाएंगे, तो 7वें दिन के बाद इस बर्ड की क्या कंडीशन होगी, क्या ये सर्वाइव करता है या नहीं करता।
जी, तो इससे पहले आपने देखा 5 दिन जो है परिंदा बड़ी मुश्किलात से 2-4 था, लेकिन हमने उसका ट्रीटमेंट बरकरार रखा। इस तरह के परिंदे को आपको खासम-खास टाइम देना पड़ता है, आप इसको अकेला नहीं छोड़ सकते, एक बंदा चाहिए जो इसको मॉनिटर करता रहे। जैसे कि मैंने कहा था घंटे बाद जो है विटामिन सी दे दिया, ओआरएस दे दिया या कोई मुख्तलिफ जो है किस्म का इम्यूनिटी बूस्टर जो आपके पास अवेलेबल है आपने दे दिया। वो साथ-साथ देते रहना पड़ता है इसको। तो आपने देखा है कि जी बर्ड ने बड़ी मुश्किल से अपना जो है वो टेन्योर गुजारा है, जिसमें वो आप कह लें कि जी एक इन्फेक्शन में मुब्तला था और अल्लाह पाक ने उसको शिफा दी और वो जो हमारी मेहनत थी वो रंग लेके आई और बर्ड जो है वो दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हुआ। हमारी रानीखेत की वही मैं आपको बता रहा था कि ये जो है ना ओपिस्थोटोनस और एक दो इस तरह के टेक्निकल टर्म्स हैं, बट आई वोंट टेक दोस व्यूअर्स के लिए नेम्स। इजी रहे हाँ, समझना। सिंपल सा ये है कि जब गर्दन ट्विस्ट हो जाती है, हाँ जी, अक्सर लोग उसको लकवा भी कह रहे होते हैं, बिल्कुल। चोला कह रहे होते हैं, इस तरह की चीजें। अब लकवा और चोला में भी दो डिफरेंट चीजें हैं। एक तो ये एनडी की वजह से होता है अच्छा, कि गर्दन के मसल्स और वो नर्व्स जो हैं वो खराब हो जाती हैं। एक होता है विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से। अच्छा, उसमें साथ क्या होता है कि जो अगले दो पर हैं वो भी इफेक्टेड होते हैं। अच्छा, ना आपके बर्ड को रेस्पिरेटरी इशू होगा, ना उसको कोई डाइजेस्टिव इशू होगा। उसका जस्ट मसल जो गर्दन के थोड़े से वीक होके तो वो ट्विस्ट होने लग जाएंगे, अगले जो पर हैं वो थोड़े से वीक होने लग जाएंगे, और वो लोग समझते हैं रानीखेत है, बट एक्चुअली वो विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से हो रहा है। डेफिशिएंसी। जो आईबी और एनडी इन दोनों वायरसेस का मेन सोर्स है ना, वो फोमाइट्स होता है। फोमाइट्स मीन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, अच्छा, जो चीजें जिंदा नहीं है, लाइक आपके कपड़े, आपके जूते, आपका कोई दोस्त आ गया उसके बर्ड्स में थी, उसके थ्रू आ गई, आपके बर्तन जो हैं, फीड के बैग्स इवन, अब हाँ जहाँ जी, पे फीड है उस बंदे ने भी बर्ड्स रखे हैं, उनमें आ गई, उसने अपने बर्ड्स को हाथ लगाया, आपको फीड उसी तरह पैक करके दी, पहुंच गई। मेनली हमारा मसला ये होता है कि हमारी बायोसिक्योरिटी नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके लिए क्या है कि आपके जो फीड की सोर्सिंग है वो बड़ी रिलायबल सोर्स हो। ऐसी जगह से ले जिसने खाली फीड रखी हो, यस, बर्ड्स वगैरह ना रखे हों। एग्जैक्टली, सेफेस्ट तरीका ये है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि फीड की स्टोरेज बड़े अच्छे तरीके से करनी है कि उसको नमी ना लगे। बिल्कुल, अगर आपने उसको कोई वो बाल्टी वगैरह सील पैक में नहीं रखा हुआ, तो एटलीस्ट बोरी जो है वो जमीन से उठी हुई किसी पीढ़ी या चौकी पे रखी हो और दीवार से दूर हो, ताकि वो दीवार की नमी भी ना चढ़े, जमीन की नमी भी ना चढ़े, बिल्कुल, क्योंकि उससे फंगस के जो है ना वो टॉक्सिन्स उसमें बन बिल्कुल, जाते हैं बिल्कुल। और लिवर किडनीज फेल होता है। अच्छा, एक और बड़ा कॉमन इश्यू आता है यूजुअली, अब कहीं जिस आप कह लें जो वर्किंग क्लास है, हम्म वो क्या करते हैं कि जो सुबह के टाइम उन्होंने वाटर चेंज किया या वो फीड हम्म डाली, खाना डाला, अब यूजुअली जिसके पास टाइम होता है वो तो बर्ड ने जितना खा लिया, हम्म मुर्गी परिंदे ने जितना खा लिया, बाकी रिमूव कर दिया। ये कई केसेस में ऐसे होता है, सुबह जैसे मेरे तरह के लोग हैं डाल के काम पे चले गए, हम्म वो जो एक्स्ट्रा पड़ा रहता है वो भी कोई कॉज बनती है इस तरह के वायरसेस की। जी, बहुत ज्यादा। असल में वायरसेस की कॉज वो नहीं बनती, क्योंकि वायरस ने एक्सटर्नल किसी सोर्स से आना है। अच्छा, लेट सपोज कोई कौवा, कोई चिड़िया भी अगर बिल्कुल, आ जाए जो बीमार बिल्कुल। है, तो वो ओपन पानी पड़ा हुआ है ओपन आपका। पानी पड़ा रहा, वो इस तरह कर लेते हैं। सही, तो लेकिन इसका बेस्ट सॉल्यूशन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अपने जितने बर्ड्स हैं, लेट सपोज आपकी 10 मुर्गी हैं, आपको पता है कि 150 ग्राम लेट सपोज एक मुर्गी ने खाना है, बिल्कुल, आपने उनकी कैलकुलेट करके उतनी डाल दी। और पानी एक ऐसा रिसोर्स है जो कि आपने कभी बंद नहीं करना होता। बिल्कुल, पानी का आप बर्तन ही ऐसा रख लें कि वो जनाब आली उसके अंदर बिठे ना कर सकें या उसको कंटेमिनेट ना कर सकें, और फिर आप डालें ही इतनी कि वो उसको मसला ना क्रिएट करे। एक चीज लोग कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि जी अगर वायरस आ गया है तो हमने वो थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक देनी है, दैट्स नॉट द पहला केस। स्टेप ही उनका ये होता है कि एडवांस हाँ, एंटीबायोटिक दे दें। एग्जैक्टली, और उससे क्या होता है कि आप अपने बर्ड को खुद और सप्रेस कर रहे हैं, उसके इम्यून सिस्टम को, कि वो डबल डबल काम कर रहा है, लिवर किडनीज को टॉक्सिन भी मैनेज करने हैं जो बिल्कुल, बैक्टीरिया के और वायरस के, और साथ में उसने एंटीबायोटिक का प्रेशर भी लेना है। तो आप हल्की फुल्की फर्स्ट एंटीबायोटिक जो रखें, जनरेशन से स्टार्ट फर्स्ट करें। जनरेशन ले लें, या कोई हल्की सी वो क्या उसे कहते हैं, पेनिसिलिन ले लें, कोई एनरोफ्लॉक्सासिन, कोई लाइट सी चीज लें, सही, बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर ना दें। और दूसरी जो आपके करने वाला काम है वो ये है कि लिवर टॉनिक, जेटिपार, हैपामर्स, कोई भी आपको जो ओवर द सपोर्टिव काउंटर ट्रीटमेंट साथ में। सपोर्टिव ट्रीटमेंट, आपका मेन काम ये है कि वायरस जितनी देर वो तबाही उतार रहा है उतनी देर हम बर्ड को जिंदा रखें। साथ ठीक में है, हम प्रोबायोटिक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि पाकिस्तानी नहीं चल रहे, हम अभी तक एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक पे देते फंसे रहते हुए हैं हैं। और हाँ, मतलब एंटीबायोटिक जब हमने दे दिया तो उसने यस, उसका गुड बैक्टीरिया भी खत्म कर देना है, बैड एग्जैक्टली, बैक्टीरिया भी खत्म कर देना है। हाँ, वो गुड बैक्टीरिया पैदा करने के लिए साथ में प्रोबायोटिक्स। यस, प्रोबायोटिक्स बेसिकली बहुत जरूरी हैं। अब इसमें एक आपको मजे की बात बताता हूँ, फ्लैजेल कितना रेडिली यूज्ड बिल्कुल, एक चीज बिल्कुल, है।
और पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया में मैं जितनी दफ़ा भी बाहर जाता हूँ ये इस पे हमारे जो इंटेस्टाइन्स के डॉक्टर्स हजरात से मिलता हूँ, वो लोग कहते हैं कि हम कभी भी फ्लैजेल मेट्रोनिडाजोल यूज ही नहीं करते। बिल्कुल। इवन जिन वायरसेस में रिकमेंडेड है, लाइक पार्वो हो गया डॉग्स वगैरह में, डॉग्स हाँ वगैरह जी। में, वहां पे भी वो कहते हैं कि हम बहुत मजबूरी में लगाते हैं या अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये ऑगमेंटिन, मेट्रोनिडाजोल, ये फ्लैजेल और ये जो ऑक्सीडिल वगैरह सेफलोस्पोरिन्स हैं, ये नोटोरियस हैं गट का माइक्रोफ्लोरा तबाह करने में। अच्छा, अच्छा। अगर बर्ड ने या एनिमल ने 1 हफ्ते में रिकवर करना है इसके बगैर, तो वो 2 हफ्ते में करेगा इस और प्रोडक्ट के साथ। पोल्ट्री के अंदर सबसे कॉमन मेडिसिन जो शेयर की जाती है जी। व्यूवर्स के साथ, वो एक कोमॉक्सिक्लेव ऑगमेंटिन। यस। सेकेंडली आप कह लें कि जी सेफ्ट्रैक्सोन, ऑक्सीडिल जो है, ऑक्सीडिल हाँ, तो आपको हर बंदा मशवरा देगा कि बिल्कुल। बर्ड को कुछ भी हुआ है, हम्म। आप उसको ऑक्सीडिल लगा दें। और मजे की बात है कि मैंने पिछले 1 साल में जितने बर्ड्स के कल्चर्स भेजे हैं लैब में, 90% ये इन दोनों के लिए रेजिस्टेंट आए हैं। अच्छा, वर्ल्ड वाइड एक रिसर्च ये भी कहती है, ह्यूमंस की रिसर्च हम्म। है, अल्टीमेटली आप कह लें मेडिकेशन का सेम रिएक्शन है बर्ड के हम्म। ऊपर, कि जी ज्यादातर जो बर्ड्स की कॉज ऑफ डेथ है, वो गलत आप कह लें मेडिकेशन और गलत डायग्नोसिस है, जिसकी वजह से ज्यादा यस। बर्ड, पहले डायग्नोसिस सही नहीं होता, उसके बाद हम्म। मेडिकेशन प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से एक्सपायर होता बिल्कुल। यहाँ पे हमारे लोगों को बहुत शौक होता है ओवर मेडिकेशन करने का। है। जिस तरह बिल्कुल, आप मेरे पास भी क्लिनिक पे आते हैं ना, अब आप तो आते रहते हैं, आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल, हो गया बिल्कुल, है। बर्ड का 2 किलो वजन है तो मैंने उसको 0.1 या उससे भी कम बिल्कुल, इंजेक्शन लगाना है। लोग मुझे कहते हैं कि जी इतनी थोड़ी दवाई से क्या होगा। बिल्कुल। नहीं, तो आप कह लें बताने वाले भी क्या कहते हैं, हम्म, आपने अगर कहीं भी आपकी एल्गोरिदम इस तरह का हुआ, आपकी न्यूज फीड पे हाँ। अगर इस तरह की कोई चीज आए, कहीं ऐसे आप कह लें, मैं क्या वर्ड शहजादा ही कहूंगा मैं, ऐसे शहजादे हैं, वो कहते हैं जी 250 mg ऑक्सीडेल सेफ्ट्रैक्सोन, वो एक ह्यूमन बॉडी जिसका 60-70 किलो वजन है हम्म। उसके लिए बना हुआ है, वो उसको बर्दाश्त कर सकती है। अब एक 2-3 किलो के बर्ड को वो कहते हैं जी एक दिन आप पूरा लगा दें, अगले दिन फिर एक पूरा लगा दें, 250 पूरा। 250 आप पूरा कर दें, 500 mg लगाना, वो ह्यूमन के हिसाब से कैलकुलेट की हाँ। हुई है कि 500 mg लगाना है हाँ। तो एक लगा दें, 250 mg लगाने हैं तो आप 2 लगा दें। तो जिससे बचना भी है वो कह के भाई मैं जा रहा हूँ, बस ठीक है। तो वो वही बात है ना कि एजुकेशन की कमी है। अब वही बंदा जो इतने कॉन्फिडेंस से ऑनलाइन बैठ के लोगों को गलत मशवरे दे रहा है, आप उसको समझाने जाएंगे, वो कभी भी नहीं मानेगा आपकी बात। बिल्कुल, वो कहेगा बिल्कुल। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मेरे पास तो अरसे से ये ट्रीटमेंट चलता आ रहा एग्जैक्टली exactly. तो यही मेट्रोनिडाजोल वाली, फ्लैजेल वाली अब मेरे क्लिनिक पे भी मैं नहीं यूज कर रहा, मेरा ख्याल कोई 2 साल हो गए। जब मैंने 2023 में आई थिंक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी पे मैंने है। सर्टिफिकेशन अच्छा, की थी बायर अफ्रीका में, तो उसके बाद से मैंने भी यूज करनी छोड़ दी है। कि सही, सही। अगर आप बीइंग एजुकेटेड नई एविडेंस के बाद अपनी ओपिनियन नहीं चेंज कर सकते, तो फिर आपके एजुकेटेड होने का फायदा। बिल्कुल। अब अच्छा, ये कितने दिन कंटिन्यू रखना है ट्रीटमेंट? 7 days एटलीस्ट। 7 डेज एटलीस्ट। 5 days में यूजली वेयर ऑफ हो जाता है, लेकिन फिर भी 2 days आपने उसको अच्छा, लेट कंटिन्यू। से अगर किसी बंदे को ये मसला आ रहा है और उसने 5 डेज या 7 डेज कंप्लीट करके भी इशू सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर उसको फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन पे जाना चाहिए नहीं, एंटीबायोटिक्स? दे शुड ऑलवेज कंसल्ट अ वेटरिनेरियन, क्योंकि अगर वायरस सेल्फ लिमिटिंग है और वो इतनी देर में खत्म नहीं हो रहा, इट मींस के साथ में कोई बैक्टीरिया की इन्वॉल्वमेंट है। सही, और वो सही। कौन सा बैक्टीरिया है, इकोलाई है, क्लेप्सियला है, और 100 चीजें, वो उसके हिसाब से फिर देखना होता है। अच्छा, नाउ कमिंग टू आप कह लें एनडी, जो हम्म। हमारे व्यूवर्स का फेवरेट सब्जेक्ट है, रानी जी जी। खेत, जो हर परिंदे को हम रानी खेत करवा देते हैं। हाँ। रानी खेत यूजली, इसका भी कोई मौसम है, वेदर से रिलेटेड है या यस। किसी भी वेदर में? नहीं, वेदर से इस तरह से रिलेटेड है कि वही जो बात मैंने शुरू में की कि जब भी वेदर चेंज होता है या एक्सट्रीम पे जाता है तो स्ट्रेस में आता है बर्ड ना। अच्छा, तो जो अगर आपने वैक्सीन की भी हुई है तो वैक्सीनेशन फेलियर इसी वजह से है कि इम्यून सिस्टम अप टू द मार्क नहीं है, सही, और वो वायरस आया और वायरस ने उसको पकड़ लिया। अब रानीखेत की भी 3 टाइप्स हैं, 3 डिफरेंट टाइप की स्ट्रेन्स हैं जो कि पोटेंसी पे वेरी करती हैं। लाइक एक ऐसी है कि अगर 10 बर्ड्स हैं आपके, वो लोअर टाइप का आया वायरस, तो वो 10 में से 2 मरेंगे बर्ड्स, सही, बाकी खुद ही ठीक हो जाएंगे या सही, हल्के फुल्के गर्दन में बल रह जाएगा। सही। एक ऐसी है मीजोजेनिक जिसको कहते हैं, वो तकरीबन दरमियानी सी 5-6 बर्ड्स आपके ले जाएगी, बाकी बच जाएंगे। और एक जरा काफी सीवियर किस्म की होती है उसकी स्ट्रेन, जिसमें 10 बर्ड्स को आई, 24 घंटे में 10 के 10 मर गए। वो पता चलता है, अक्सर वीडियोस आती हैं, केजेस यस, ही सारे खाली हो गए। एग्जैक्टली exactly. जिस तरह ये आई गेस कोई साल पहले ये हमारी जो प्रोफेशनल पोल्ट्री है, ये ब्रॉयलर वगैरह में आया बिल्कुल, था, तो कई कई लाख बर्ड्स, पूरे पूरे शेड्स खत्म हो गए थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब ये इस तरह का वायरस है कि इसमें आपकी स्ट्रेन वाली किस्मत की बात है कि कौन सी स्ट्रेन ने आपके बर्ड को आके पकड़ा है। सही। तो अल्टीमेटली बात फिर वहीं पे ही आएगी कि आपने लिवर टॉनिक देना है।
आपने उनको हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, क्योंकि जहाँ पे भी एक रूल ऑफ थंब है कि कंटिन्यूड लॉस हो रहा है बॉडी में से फ्लूइड्स का, वो मोशंस हैं या जो बिल्कुल भी है, बिल्कुल तो इट मीन्स कि डिहाइड्रेशन हो रही है। सही। आपने बर्ड को पानी देते रहना है, ओआरएस दे दिया, ओआरएस दे दें, डिफरेंट मिनरल्स दे दिए, एग्जैक्टली, या घर पे वो सिंपल एक वो जो ग्लूकोज होता है वो दे ग्लूकोज दिया। दे दें, पानी दे दें, मतलब ये है कि पानी की कमी ना हो। सही ठीक सही है ना। सही। सेकेंडली आपने हल्की सी वही अगेन कोई बहुत हैवी एंटीबायोटिक नहीं देनी, जस्ट लाइट सा कोई भी टाइलोसिन दे दें या कुछ भी। यूजुअली टाइलोसिन इसलिए बर्ड्स में ज्यादा अच्छी चलती है, उसकी पेनिट्रेशन अच्छी है, अच्छा, फैट सोल्यूबल एंटीबायोटिक है और वो सेल्स के अंदर तक चली जाती है। टाइलोसिन इंजेक्टेबल की तरफ जाना चाहिए या आप कह लें दैट ओरल? डजंट मैटर। अच्छा आपने ना जब भी डिसीजन लेना है कि एंटीबायोटिक ओरल रूट से दें या इंजेक्टेबल से, तो आपने देखना है कि बर्ड की गट के क्या हालात हैं। गट के क्या फिजिकल कंडीशन कैसी है? एग्जैक्टली अगर तो आपके पास इतना टाइम है कि उसको इतने सीवियर मोशंस नहीं है, उसकी गट एब्जॉर्ब कर रही है मिनरल्स और वो बाकी फ्लूइड्स वगैरह, तो इट मींस कि जो वो लेगा ऑरली वो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा और सही उसको असर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बर्ड इतना डाउन पड़ा हुआ है कि उसको पानी पीने की फुर्सत नहीं है या पी रहा है तो फौरन इमोशंस में निकल रहा है, तो फिर देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग द ओरल वन, फिर हमें इंजेक्शन पे जाना पड़ता है। सही तो अगेन वही बात है कि आई एम नॉट नेमिंग नेम्स कि जी फलानी दवाई लाजमी दें, इट्स जस्ट टेंटेटिव के हल्की सी कोई हाँ हमने एंटीबायोटिक। आपने हाँ, कॉम्बिनेशन बता दिया है। यस, टाइलोसिन में कोई भी ब्रांड वो यूज कर टाइलोसिन सकते हैं। यूज कर लें या आप वही एनरोफ्लॉक्सासिन भी कर सकते हैं। अगेन मसला ये है कि वायरस के साथ एंटीबायोटिक ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती। सही एंटीबायोटिक हम जस्ट इसलिए दे रहे होते हैं कि कोई बैक्टीरिया साथ में आके एक डबल इन्फेक्शन ना कर दे। बिल्कुल ठीक है। और अगेन वही बात है, आपने लिवर टॉनिक्स देने हैं, आपने हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। और इसमें ना अब अगेन इट वेरीज के कौन सी स्ट्रेन है, आपने कुछ वाइटामिन देने होते हैं। वैसे डायरिया के साथ वाइटामिन रिकमेंडेड नहीं है, अच्छा लेकिन क्या होता है कि कुछ केसेस में हमें देने पड़ते हैं ताकि जो नर्वस सिस्टम पे डैमेज हो रहा है, जिस तरह मैंने विटामिन B1 की बिल्कुल बात की, बिल्कुल वो नर्व्स के लिए अच्छा होता है। अव्वल तो बचत नहीं है, लेकिन अगर दिया हो, आई सीन इन माय एक्सपीरियंस के कुछ केसेस में जहां हमने विटामिन दिए, वहां पे नर्वस सिस्टम से जरा रिकवरी बेहतर होगी इंस्टेड ऑफ के जिसमें हमने बिल्कुल नहीं दिए। सही तो सही मेनली आपका फोकस ये होना चाहिए कि जब तक वायरस वो बॉडी से निकल नहीं रहा तब तक आपका बर्ड जिंदा रहे, उसकी हाइड्रेशन पूरी रहे, उसकी न्यूट्रिशन पूरी रहे। सही सही सही। ठीक है। मतलब जिस तरह से ह्यूमंस के अंदर कोविड आया था, तो यस, हमने वो एक था कि जी 15 दिन गुजरवानी है किसी तरह से पेशेंट की, उसके बाद वो एग्जैक्टली, रिकवरी मोड में चला हाँ जाएगा। बस वही चीज है। सिमिलरली उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग रख के टाइम गुजरवाना है। हाँ जी। अब इम्यून बूस्टर्स हैं हमारे यहाँ पे, बड़े इजीली मिल जाते हैं। सेलेनियम, विटामिन हाँ ई, जी हाँ जी ये बहुत अच्छी एक ना, सेलेनियम और विटामिन ई के कॉम्बिनेशन में भी कुछ प्रोडक्ट्स आती हैं, वो इम्यून सिस्टम को अच्छा बूस्ट दे देती हैं। सही। बेसिकली विटामिन ई और सी जो है ना, ये दोनों चीजें इम्यूनिटी से इम्यूनिटी से बिल्कुल रिलेटेड हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बिल्कुल और ये बॉडी को ना कह लें थोड़ा सा फ्रेश कर देती हैं, फाइट करने की हिम्मत दे देती बिल्कुल हैं। तो बिल्कुल आपने जब भी वायरसेस आ रहे हैं, स्पेशली ये दोनों वायरस जो हैं, तो विटामिन सी लाजमी यूज करना है, विटामिन ई यूज करना है, और लिवर के आपने टॉनिक्स लाजमी देने हैं ताकि लिवर के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो एलिविएट हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको फिर नए टॉपिक्स और नए क्वेश्चंस जरूर। के साथ जहमत देंगे। तो तब तक के लिए तमाम व्यूवर्स और देखने वालों को अल्लाह हाफिज। जल्दी आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ।